हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि डाइस क्या होता है। डाइस का मतलब पासा, डाइस किसे कहते हैं और डाइस का स्पेसिफिकेशन, डाइस की विशेषताएं मतलब, और डाइस के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर उसी के बेसिस पे पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं डाइस क्या होता है। देखिए डाइस, डाइस मतलब क्या होता है, पासा। क्या होता है, पासा होता है। ठीक है, पासा। अब डाइस क्या होता है, डाइस की कुल 6 सतह होते हैं। डाइस के कुल 6 सरफेस होते हैं या 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं। क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं या 6 सतह कहिए। और उन सतहों क्या बोलते हैं, एक को बोल दिए अप, ये अपर सरफेस है, इसको बोलते हैं अपर सरफेस, अप बोल दिए। और इसके नीचे बोलते हैं डाउन सरफेस। क्या बोलते हैं, डाउन सरफेस, ये डाउन फेस बोल दीजिए, डाउन फेस या सरफेस। इसको बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, राइट, इसको बोलते हैं राइट सरफेस या राइट फेस। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस। और ये होता है आपका फ्रंट, फ्रंट फेस। ठीक है, और इसके पीछे क्या होगा, बैक फेस। क्या जाएगा, बैक फेस। मतलब पासा के कुल 6 सतह होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक अप होता है, एक डाउन होता है, और एक लेफ्ट और राइट और फ्रंट और बैक। ठीक है, 6 सतह होते हैं। तो पासा क्या होता है, पासा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुल 6 सतह होती हैं, समतल। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि जो पासा होता है, मतलब डाइस जो होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डाइस। ठीक है, पहला कि जो हम डाइस बनाते हैं, जैसे डाइस ये है आपका, ये आपका डाइस हो गया। ठीक है, ये डाइस हो गया आपका। डाइस विशेषता क्या है कि दो विपरीत सतह, दो विपरीत फेस जो होते हैं, जो अपोजिट फोर्स होते हैं, वो कभी एक साथ दिखाई देंगे। मतलब कि जो अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। जो अपोजिट फेस होते हैं वो एक साथ कभी दिखाई देंगे। ठीक है, और जो अपोजिट फोर्स होते हैं, फेस होते हैं, अपोजिट फेस मतलब जैसे ये है, अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसके इस साइड वाला दिखाई नहीं देगा। अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। इसी बोलते हैं अपोजिट फेस। सेकेंड क्या है कि जो अपोजिट फेस होता है, अपोजिट जो फेस होता है, वो कभी एक दूसरे के पास नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इसका अपोजिट ये होगा तो ये इसके बगल में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, डाइस की स्पेसिफिकेशन है कि जो अपोजिट फेस होते हैं, जो अपोजिट फेस, जैसे ये फ्रंट है, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, बैक, तो ये एक दूसरे के समीप, चाहे इसके बगल में कभी नहीं आ सकता है। अपोजिट फेस कैन नॉट बी क्लोज। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ डाइस हो गया। पहला क्या है कि अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे के, अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट फेस कभी दिखाई नहीं देंगे। अपोजिट फेस कभी एक दूसरे एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अपोजिट फेस कभी एक साथ दिखाई देंगे। सेकेंड क्या है कि जो अपोजिट फेस होता है वो कभी भी एक दूसरे के समीप नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं कि इस अपन जा रहे हैं कि डाइस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, ये क्या होता है, ये 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस। सेकेंड क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। और इसके बाद, अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। अब जनरल डाइस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हो गया जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस, जनरल डाइस क्या होता है, देखिए पहले, जैसे ये क्या है, पासा है। ठीक है, एक पासा हो गया। तो जनरल डाइस क्या बोलता है, मतलब सामान्य पासा क्या बोलता है
कि जो सामान्य पासा होता है उसके दो निकटवर्ती सतह, कोई भी दो निकटवर्ती सतह, कोई भी दो जिसके, जैसे कि ये ले लीजिए या फिर आप ये ले लीजिए, ठीक है, या फिर ये लीजिए या फिर नीचे लीजिए, सामान्य पासा कि किसी भी दो निकटवर्ती सतह का जो योग होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोल दिए कि ये आपका 1 है, ये 3 है, ये आपका 4 है, तो इसमें जरूरी नहीं कि यही इस साथ होना चाहिए, कोई भी दो सतह, चाहे इसके बगल वाला, चाहे इसके बगल वाला, चाहे फिर इसके और इसके पीछे वाला, या फिर इसके पीछे, कोई भी दो सतह लेना है जो पास का समीप हो। जैसे इसको इसको लीजिए, या फिर इसको इसको लीजिए, या फिर इसको इसको लीजिए, या फिर इसके जस्ट इसको और इसको लीजिए, या फिर ये वाला और ये वाला लीजिए, या फिर ये वाला और या फिर ये लीजिए, कोई भी दो निकटवर्ती सतह का जो योग होता है वो आपका क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। जैसे इसी में एग्जाम्पल क्या है? 4 देखिए, इसमें से क्या 1 4 7 होगा? 1 + 4 = 7 होगा? नहीं। 1 + 3 7 होगा? नहीं होगा। 4 + 3 होगा? हाँ, यानी ये सही है। यानी कि ये कौन सा पासा है? जनरल डाइस। ये आपको कभी एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन पासा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उन पासाओं को पढ़ने की उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो बस डिफरेंस यही है कि जो जनरल डाइस होता है उसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, याद करिएगा। और अब पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे एक माली मान है पाशा, ठीक है, ये क्या हो गया? पाशा हो गया। ये बोलता है कि स्टैंडर्ड डाइस मतलब इसको बोलते हैं मानक पाशा। मानक पासा ये क्या होता है? ये बोलता है मानक पासा हम उसे कहते हैं जिसके दो विपरीत सतहों के बीच, किसी भी विपरीत सतहों का बीच, किसी भी विपरीत सतहों का जो योग होता है वो क्या होता है? 7 होता है। इसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके निकटवर्ती सतह का योग 7 कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, उसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। जैसे हम बोल दिए ये आपका 1 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, क्या इसके निकटवर्ती सतह का योग 5 आपको दिख रहा है? 7। क्या 1 प्लस इसको लीजिए 1 + 5 कभी 7 होगा? नहीं। 5 + 3 क्या 7 होगा? नहीं होगा। क्या 1 + 3 7 होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यानी कि ये आपका जनरल डाइस नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस पर अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसकी क्या विशेषता है? वो ये बोलता है कि इसके निकटवर्ती सतह का योग 7 होगा। जैसे ये है फ्रंट है, बात करते हैं फ्रंट का। ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसमें एक सतह 3 है, तो इसके अपोजिट वाला वो 100% 4 होगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड पासा बोलता है वो क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलता है कि उसके निकट उसके अपोजिट जो फेस होते हैं उसका योग हमेशा 7 होगा। कोई भी सा फेस का अपोजिट जो फेस होता है उसका योग क्या होता है? 7 होता है। जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 3 है, तो इसके जो अपोजिट जो फेस होगा वो हम 100% 4 होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो समेशन है वो हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे बात कर रहे हैं ये वाला राइट वाला, तो राइट में 5 है, तो इसके जो अपोजिट फेस होगा वो क्या होगा? लेफ्ट वाला होगा, तो ये हमेशा 2 होना चाहिए ताकि 7 आ जाए। अब इस बात करें इसका वाला, ये टॉप व्यू मतलब अपर जो ऊपर है वो 1 है, तो नीचे वाला बॉटम सरफेस वो हमेशा 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो समेशन है वो 7 आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जिनके दो विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7 हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? सॉरी, एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस की विशेषता क्या है कि दो निकटवर्ती, किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो। जरूरी नहीं कि सभी निकटवर्ती सतह, किसी भी एक निकटवर्ती सतह का योग 7 हो। और एक होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, वो क्या होता है कि दो अपोजिट सतहों का योग 7 हो। अंतर समझिए, जनरल डाइस में क्या होता है कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7, ठीक है, और दो अपोजिट सरफेस का योग 7, ये होता है स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अच्छा एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में ये बता रहे हैं कि जैसे अगर जनरल है, जनरल डाइस है, GENERAL डाइस, तो इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब कि जो निकटवर्ती सतह होंगे, जो दो साथ सतह होंगे, उनका योग क्या होगा? 7 होगा। जनरल में क्या होता है? 7। तो 7 है, तो इसके साथ वाले जो सतह होंगे, ये इसमें कितने लेटर हैं? 7। तो इनका जो योग होना चाहिए 7 होना चाहिए। लेकिन किनका? जो निकटवर्ती सतह है। जनरल डाइस में निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्टैंडर्ड में अपोजिट जो फेस थे उनका योग। ठीक है, और जनरली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? जनरल डाइस मिलेगा। क्या मिलेगा? जनरल
डाइस मतलब सामान्य पासा मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको हम जरा डाइस का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पासा लेते हैं, ठीक है, एक में दो लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए। मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं 1 3 5, यहाँ ले लिए 4, यहाँ ले लिए 2, यहाँ ले लिए 5। तो अब पूछ दिया कि बताइए कि 3 के अपोजिट क्या पड़ेगा। 3 वाले जो ये सरफेस दिख रहा है, इस वाले पासा के जो सरफेस 3 रहा है, इसके अपोजिट क्या पड़ेगा, मतलब बॉटम में क्या आएगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि हम जब दो पासा दिए हो, दो पासा, तो उनमें से देखते हैं कि ऐसा कौन सा अंक जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। देखिए तो इनमें क्या 3 है, नहीं है, 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, हाँ 5 कॉमन है। तो ऐसे करते हैं, हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहले यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक, फिर इससे यहाँ चलेंगे। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इसको लिखिए ऐसे 5, फिर क्या हो जाएगा आपका 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 4। ये क्या चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक। अब क्योंकि हम कौन सा अंक चूज किए हैं, 5, जो कॉमन है वही अंक चूज करें जो दोनों में कॉमन हो, 5। अब यहाँ से भी चलेंगे क्लॉकवाइज, 5 1 3 5 ऐसे चलेंगे ना, 5 चलेंगे 1 5, फिर 1 है, फिर क्या है 3 है, 3 है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि 4 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 1 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। और 5 के अपोजिट क्या 5 होगा, नहीं, 5 के अपोजिट 5 नहीं सकता। मतलब क्या इसके अपोजिट 5 आएगा, क्या पासा में जो 6 सरफेस होते हैं, क्या कभी हो सकते हैं कि अपोजिट से फेस में सेम अंक हो, अपोजिट चाहे कोई भी फेस हो, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इन जो ये ग्रुप बनाए हैं, इसमें कौन सा अंक नहीं है इसमें। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 नहीं है, यानी कि इस वाले प्लेस में क्या बता देंगे, 6। यानी कि अगर कहीं इनकेस पूछता है कि 5 के अपोजिट जो सरफेस है उसमें क्या पड़ेगा, तुम्हारा 6 पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन था कि 3 के अपोजिट क्या पड़ेगा, तो 3 के अपोजिट 4 पड़ेगा। ये जो ग्रुप जो उनका बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, ये बताते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। क्वेश्चन करिए, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, करिएगा, ठीक है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन जब मिलेगा तो वो जनरल डाइस का ही मिलेगा, स्टैंडर्ड पासा नहीं दिया होता है। हाँ कभी पहचानना हो तो आपको हम बता ही चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मान लीजिए, मान लेंगे 2 है, 3 है और 4 है, 2 है और 3 है और 6 है, ठीक है, 2 3 6 है, 6 है, ठीक है, 1 है, 5 है और 3 है, ठीक है, 1 3 5 है। अब बोल दिया कि पता करिए कि 5 के अपोजिट क्या पड़ेगा। हमें फाइंड करना है, फाइंड कि अपोजिट नंबर, फाइंड फाइंड करना, नंबर फाइंड नंबर करना है, अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ किसके, मान लें 6 के, 6, ठीक है, 6 के अपोजिट क्या पड़ेगा, हमें ये पता करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि दोनों पासाओं में सबसे मतलब दोनों पासाओं में कौन सा अंक कॉमन है, ठीक है, दोनों पासाओं में कौन सा अंक कॉमन है। तो क्या 2 कॉमन है, नहीं, 3 कॉमन है, नहीं, 5 कॉमन नहीं, हाँ 3 कॉमन है। तो आप इसी पासा कर सकते हैं स्टार्ट, तो इसी करते हैं। तो देखिए हाँ चलेंगे हमेशा क्लॉकवाइज, अगर यहाँ चलेंगे क्लॉकवाइज तो इसमें भी चल रहा हो क्लॉकवाइज, अगर यहाँ चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों में सेम चलना चाहिए। चलिए आइए, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ चलते हैं ऐसे, यहाँ चलते हैं ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो भाई लिखिए 3, फिर इसके बाद क्या आया, 6 आया, फिर क्या आया, 2 आया। अब यहाँ चलिए क्लॉकवाइज, ठीक है, 3 5 और 1, ठीक है, 1 हो गया, 3 5 1। अब 2 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, क्या 3 के अपोजिट 3 होगा, यानी कि इसके अपोजिट 3 आएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पासा होते हैं उसके 6 सरफेस होते हैं और 6 सरफेस से अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो क्या 3 के अपोजिट कभी 3 आएगा, नहीं। तो हम देखेंगे कि ये पूरे ग्रुप में कौन सा अंक मिस है, कौन सा अंक नहीं है यहाँ पे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं है, यानी यहाँ पे आप दीजिए 4 दीजिए, यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, यानी कि इस नंबर के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, लेकिन हमें निकाला था 6 के अपोजिट, निकाला था 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या है, 5 है, यानी 6 के अपोजिट क्या होगा, 5, ये आपका हो गया आंसर, 6 के अपोजिट क्या है, 5 हो गया। चलिए
और एक आपको ट्रिक बता दें हम, एक और क्वेश्चन है, जैसे कभी भी दो पासा दिया हो, ठीक है, दो पासा, तीन पासा, चार पासा, कुछ दिया हो, ठीक है, अगर पासा के दो सरफेस, दोनों पासाओं के दो सरफेस पे लिखा हुआ अंक मैच कर जाए, जैसे ऐसे, जैसे बोल दिए, एक और बनाते हैं, जैसे सी हो गया, ठीक है, जैसे बोल दिए कि 2 3 5, ठीक है, यहाँ दिए 2 3 4, ठीक है, मान लीजिए 6 बनते हैं, 6 2 3 6। तो आप देखिए इस चीज को नोट करिए क्वेश्चन में कभी भी, कि अगर किसी दो पासाओं के दो सतहों का नंबर मैच कर जाए, दो पासाओं के दो सतहों का नंबर मैच कर जाए, जैसे दो मैच कर गया, ये मैच कर गया, तीन मैच कर गया, मैच कर गया, तो ये एक दूसरे से कट कर देते हैं, कट कर देंगे, और ये संख्या जो बचती है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, कम समय में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप खुद सॉल्व करिए, जैसे क्वेश्चन देते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे बाद में। जैसे मान लीजिए एक पासा लिए हम, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओपन डाइस क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्लोज डाइस है ना, क्लोज मतलब जैसे कि जो पासा है ये पैक किया हुआ है, इसे खोल देंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे हम एक संख्या दिए 2 4 5, ठीक है, 2 4 5 हो गया, और एक ले लिया हम 3 2 4। अब बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, सॉल्व करिए आप, बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना, देखिए आप इसमें आप देखिए क्या पासा के दो सतहों का जो नंबर है सेम मैच कर रहा है क्या, हाँ 2 और 4 मिल रहा है, इसको काट दीजिए। अब जो संख्याएं बची हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम एक पासा बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। जैसे एक नंबर लेते हैं 1 3 5, ठीक है, एक लेते हैं 4 1 2, ठीक है। अब हम देख इसमें क्या करना होगा, क्या पासा के दो सरफेस, पासा के दो सरफेस के अंक मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम ट्रिक बताते हैं पहले वाला वही लगाना पड़ेगा ना। चलिए लगाइए, हम देखेंगे इसमें से क्या कोई एक ऐसा नंबर जो एक दूसरे से मतलब कि मैच कर रहा हो, दोनों पासाओं, हाँ एक जो मैच कर रहा है, तो जो नंबर मैच करता है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हमेशा क्लॉक वाइज है, 1 से 3 के पास चलेंगे, 3 से 5 के पास चलेंगे, और 5 से 1 के पास चलेंगे। लिखिए 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से चलेंगे, 1 से ही चलेंगे, जो नंबर मैच कॉमन होता है उसी नंबर से करते हैं स्टार्ट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1, ठीक है, 1 से 2, तो 1 से 2 चले, 2 से 4 चले। अब देखिए ये जो ग्रुप बनाएंगे, जो पेयर बनेगा वो ये बताता है कि ये अंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 2 1 1, तो 5 के अपोजिट 4 हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट, क्वेश्चन ये है 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा देखते हैं। 5 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 2 है, क्या 1 के अपोजिट 1 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी पासा हो, चाहे जनरल हो या स्टैंडर्ड हो, अपोजिट सतह कभी भी एक दूसरे के सेम मिलते हैं, क्योंकि पासा में एक नंबर दो बार रिपीट नहीं करते हैं, उसमें 6 सरफेस होते हैं और 6 नंबर अलग अलग होते हैं, तो एक के अपोजिट एक नहीं होंगे, तो क्या होगा, देखिए इस पूरे पेयर में, इस पूरे ग्रुप में देखिए कौन सा नंबर मिस कर रहा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या मिस कर रहा है, 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जितना भी थ्योरी था आपको पढ़ा दिए हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये सारे क्वेश्चन लगभग लग जाएंगे, दो ही ट्रिक था इसमें कॉन्सेप्ट, एक तो जब दो सरफेस मैच कर जाएं, और दूसरा कि जब मैच ना करे केवल एक नंबर मैच करे। जैसे ये है, जैसे बोल दिए 1 2 6,
ठीक है। और 1 2 4, 1 2 4। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिल रहा है। पहला कि पासा के दो सतह, दो फेस पे जो नंबर है, इस पासा पे जो दो फेस के नंबर मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट कट कर दीजिए और इसका ऑपरेटर 6 हो जाएगा, इसका ऑपरेटर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक ये है कि आप यहाँ से करिए स्टार्ट क्लॉकवाइज। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो ट्राई करते हैं 1 2 6 और हो जाएगा 1 2 4। देखिए खुद देखिए ना कि ये मैच कर गया है। तो इसमें जब 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 कभी भी दो सरफेस मैच कर जाए ना, सिंपल क्या है कि जब दो सरफेस मैच कर गया है, दो सरफेस मैच कर गया है, तो आप डायरेक्ट कट कर दीजिए और इसके अपोजिट सरफेस क्या आ जाएगा, 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4, 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ना कि हम इसे चले क्लॉकवाइज, 1 से 2 चले, फिर 2 से 6 चले, फिर 1 से 2 चले, 2 से 4 चले, तो इसके अपोजिट संख्या मिल गया। लेकिन ये दोनों कॉमन होने की वजह से आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। आप 1, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप ये निकालना मुश्किल हो जाएगा कि 1 के अपोजिट 3 होगा या 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होगा, 3 या 5 या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या हो गया ना। आप यहाँ 3 रखेंगे या 5 रखेंगे, कोई कंफर्म नहीं है, 3 या 5, या 5 आप यहाँ रखिए या 3 आप यहाँ रखिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये बोल दिया कि ये अगर जनरल डाइस है ये, तो आपको यहाँ 5 रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि इसके कोई भी दोस्तों का योग 7 होना चाहिए, 7, तो रखेंगे तभी 7 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।